हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और इस समय आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर ये देख सकते हैं यूपीएलटी मेंस या यूपी क्या तैयार करें, भयंकर कंफ्यूजन। आई नो कि इस समय बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा होगा भाई जून में हमारा यूपी का पेपर है, मई में हमारा यूपी पीजीटी का पेपर है और मई 17 मई ही हमारी आ गई है एलटी की डेट मेंस की। तो भाई क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ, शायद उससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे और कन्फ्यूज़न आपका थोड़ा-सा दूर हो। तो मैं आपको सबसे पहले आप लोगों ने कैलेंडर दिखा देती हूँ, यूपीपीएससी का कैलेंडर जो है। तो यूपीपीएससी की कैलेंडर वैसे तो आप लोग सब देख चुके होंगे, मगर मुझे जो डेट्स वगैरह बतानी है, तो ये है हमारा 17 मई। तो 17 मई आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा हमारा 17 मई और ये रहा यहाँ हमारी डेट आ गई है 17 मई की। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा मुख्य परीक्षा हिंदी गणित एवं अंग्रेजी। इसका पेपर 17/5/2026 रविवार में है और जून में आपका है यूपी टीजीटी का। इसके अलावा जीआईसी का भी आ चुका है। जीआईसी की 3 मई है, वह जीआईसी लेक्चरर की। जीआईसी तो ये भी है, 3 मई जो है वो है आपकी जीआईसी लेक्चरर की। तो ये भी आ गई है डेट। अब इसकी भी तैयारी शुरू करनी है आप लोगों को। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा, ये है आपका 3/5/2026। ये भी रविवार को है। तो ये वाला पेपर भी आ गया है और अब उसका हो तो आ ही गया है। तो चलिए अब इसके साथ ही आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बता दूं। अब क्या करें क्या ना करें, ये भी तो चीज़ें बतानी है ना। 9-10 मई में पीजीटी का पेपर है। तो मतलब कुछ भी जो है इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं चीज़ें आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ। आप लोग मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें जो हैं आज समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो यूपी एलटी एंड यूपी टीजीटी। देखो भाई, मैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी एलटी का बता रही हूँ। सबसे पहले दोनों ही जो चीजें हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, एक साल दो दो जो है 2 अपॉर्चुनिटीज या 3 अपॉर्चुनिटीज, इसको ऐसे देखिएगा, 1 ईयर 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक प्रेशर तो है, मगर देखो भैया, प्रेशर जब झेलते हैं ना तभी तो आपको कुछ भी कहते हैं ना। मेरी मम्मी ये कहा करती थी कि मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो बात वही वाली है कि अनलेस यू स्ट्राइव हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। तो बात ये है, दो एक साल में 2 अपॉर्चुनिटीज या 3 अपॉर्चुनिटी, तो इस साल ठान लो कि यार एक नौकरी या 2 नौकरी तो लेनी ही लेनी है। तो वो एक साल में आपको, इस साल आपको नौकरी लेनी ही लेनी है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपको क्या करना है? अब देखो, सबसे पहले अब दोनों चीज पर फोकस कौन करे कौन ना करे, पहले ये समझ लो। आपको दोनों के बारे में पता है। यूपीएलटी की तैयारी और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी साथ वो लोग लेके चलें जिनका यूपीएलटी में स्कोर अच्छा आया है प्री में, यानी कि मोर देन 85। उन्होंने क्या 85 क्वेश्चन सही हैं। 85 क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, 85 क्वेश्चन जिनके सही हैं, जिन्होंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, भले ही और यूट्यूब चैनल वाले मेरी बुराई करें, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करती, क्योंकि टीचर सब अच्छे होते हैं। जो टीचर बन गया ना, तो उसको जो है ना, वो कभी दूसरे टीचर के लिए उसको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो पढ़ा रहा है ऑब्वियसली वो पढ़ के आता है। वो यहाँ पे खड़े होकर जो है वो ज्ञान देने के लिए ही आया है, वो बकवास करने के लिए नहीं आया है। तो टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, उनको तो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती ही होती है। अब बात होती है स्टूडेंट्स की। तो यूपी एलटी और यूपी टीजीटी पीजीटी वो लोग साथ लेके चले जिनका स्कोर, जिनके क्वेश्चन 85 प्लस हैं इसमें, वो लोग ये दोनों चीजें साथ लेके चले। अभी पहले वो लोग सुन लें।
और अब उसके बाद दूसरी चीज आती है, सबसे पहले तुमको करना क्या है, अपने दिमाग को क्लटर फ्री रखना है। क्लटर फ्री का मतलब क्या होता है कि भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, शुरू कर देना है कि भाई मेंस की तैयारी के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी आपको तैयार करना है। अब आप सोचे यार एलटी अलग है, ये अलग है, तो जहां आप ये सोचोगे ना वहां से आपसे कुछ नहीं होगा। यूपी टीजीटी जो है वो अगर एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो यूपी एलटी जो है भाई लिटरेचर तो सेम है, लिटरेचर तो सेम है, बस पैटर्न तो अलग अलग है। अगर आप एज प्रिपेयर कर रहे हो उसमें, तो एज अगर यूपी टीजीटी के भी काम आएगी और यूपीएलटी के भी काम आएगी। बस बात क्या होती है कि आपको क्लटर फ्री रखना होता है। अब क्लटर फ्री का क्या मतलब होता है, क्योंकि जो जिसको जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो खेलता नहीं है, वो कभी यहाँ जाएगा, कभी इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो ये काम नहीं करता। जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो एक को अपना रोल मॉडल मानता है। उसको अगर उसके यहाँ से सिलेक्शन हुए हुए होते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि भाई मेरा सिलेक्शन ये व्यक्ति करवा देगा, मैं अगर इसको जो है 100% फॉलो करूं, तो ये जो है इस व्यक्ति के मार्गदर्शन में मुझे जो है मेरी मंजिल मिल जाएगी। तो वो ये नहीं है कि थोड़ा सा इधर भी देख ले, थोड़ा सा उधर भी देख ले। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे चैनल पर टिको, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम जिससे भी पढ़ रहे हो, अगर वो भाई तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है या आ रही है, तो काहे इधर उधर फिरना। क्योंकि देखो हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वो अपने तरीके से वो चीजें जो है वो सही बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मगर बात क्या होती है, स्टूडेंट्स को अलग अलग चीज समझते हैं, वो फिल्टर हो जाती हैं चीजें। तो बात क्या है कि जो सिलेक्शन लेने वाला होता है ना, वो कम पढ़ता है, यानी कि जगह जगह नहीं, कम पढ़ता है, मगर वो पढ़ता है जो एग्जाम में आएगा। वो कम पढ़ता है लेकिन वो जो है प्रैक्टिस खूब करता है, और उसको ये पता है कि मुझे हर जगह जाकर जो है वो प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। जो सिलेक्शन लेने वाला है वो पढ़ता कम है लेकिन सही पढ़ता है, और जो केवल और केवल सालों साल जिसे भटकना ही होता है, वो भटकता ही रहता है। और यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, वो भटकता है। जब तुम्हें सही चीज मिल गई, जब तुम्हें सही टीचर मिल गया, तो तुम्हें भटकने की जरूरत क्या। मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सब जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिनसे लोगों को समझ में आ रहा है, उनकी बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि अगर एक सही टीचर मिल गया है, तो तुम अपने आप दिमाग को क्लटर फ्री रखो, इधर उधर मत भटको। और जो है ये कहने देखो, मैं जो कह रही हूँ हो सकता है कि इसके बाद लोग मेरे चैनल पे आए ही ना, कोई बात नहीं, आप जिससे पढ़ रहे हो उनसे पढ़ो, उन पे विश्वास तो रखो। तो बात ये है कि जिनके 85 प्लस हैं, वो यूपीएलटी और यूपी टीजीटी पीजीटी को साथ लेके चले। अब क्या है, लिटरेचर सेम है, केवल पैटर्न अलग अलग है। आप एज प्रिपेयर करोगे, आपके राइटर्स प्रिपेयर होंगे, तो दोनों ही चीजों को साथ लेके चलना है, और चलना ही चलना है। ठीक है जी, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो भटकना नहीं है, कम पढ़ो मगर सही पढ़ो, ये चीज है। अब मेंस के लिए क्या है, अब ये उनके लिए, अब मेंस के लिए आपको तैयारी करने की क्या करना है। आप अगर कोई एज, मैं कहती हूँ आपने रोमांटिक एज ली, आप रोमांटिक एज पे, मैं आपसे कहती हूँ भाई आपने जो पढ़ा अभी तक, आपने डिस्क्रिप्टिव लेवल का नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे तो आजकल एआई का वो है, लेकिन किताबों की बात अलग होती है। एक किताब है, मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको ये नेट पर मिल भी जाएगी किताब। इसमें ना आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से दे रखी है, अभी मेरे को दिख नहीं रही है यहाँ पर। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर नहीं है इस समय। मेरी किताब मेरी यहाँ पे एक किताब है मेरे पास, मतलब है तो मेरे पास बहुत सारी, ये सामने रखी हुई है। मैं कहना है कि जिसे मैंने ढूंढा गली गली, वो मेरे घर के पीछे ही मिली। देखो एक किताब है, ये है डॉक्टर टी सिंह की किताब है, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। मैं तुमको ना ये ना एक्चुअली मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ कि इस किताब को तुम ले सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो इसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। जैसे आपको चौसर वगैरह वाला तो नहीं करना है, लेकिन जैसे आपको एक तरीके से ये पता चल जाएगा किस तरीके से चीजों कर, क्योंकि इसमें तो सारा डिस्क्रिप्टिव है, अब तुम पढ़ोगे कितना तुम्हें याद रहता, उसके बाद तुम लिखोगे, तो कम से कम तुम्हारे पास विचार तो होने चाहिए ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग थॉट्स होंगे तो आप लिख पाओगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर ही कहती हूँ, मैं आपको एक चीज ये बताती हूँ कि मान लीजिए इसमें तो जो वर्क्स दिए हुए हैं उन्हीं को ही पूछा जाएगा। तो मैं अभी इसमें से लेती हूँ
हीरोइक कपलेट पे ले लेते हैं, तो मेरे पे ये 252 पेज पे है। अब इसमें आया व्हाट इज मेंट बाय द हीरोइक कपलेट, पॉइंट आउट इट्स गुड क्वालिटीज एंड डिफेक्ट्स, नेम सम फेमस पोएम रिटन इन कपलेट, शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब तुमको क्या है कि इसमें हीरोइक कपलेट पे लिखा हुआ तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आंसर को तैयार कैसे करना। वैसे तो इसमें बहुत लंबे लंबे हैं, तो तुम इसको लिखोगे, काटोगे, छाटोगे, तो इससे बहुत सारी, ये किताब बहुत अच्छी है। एक ऐसी मेरे पास मुंद्रा की है, मतलब मेरे पास रघुकुल तिलक की है, मुंद्रा की, ये तो वो है जो ना एक्चुअली ये एमए में लगी हुई किताबें होती हैं, तो इनमें, लेकिन ये किताब का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इस किताब से क्या होता है, ये आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सभी पढ़ते हैं, आप लोग जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कडन पढ़ते हैं या डेविड डेचिस पढ़ते हैं, तो आपको उसमें क्या है कि उनमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ये बेस बनाने के लिए बहुत बढ़िया किताब है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो भाई आप पढ़ना शुरू करोगे, विचार आएंगे, तभी तो ये काम करोगे ना। तो पहली बात तो ये है, लेकिन ये उनके लिए है जिनका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, 85 प्लस मार्क्स हैं, और जो है जो अपने आप स्वयं तैयारी करना चाह रहे हैं। भाई जो मेरे से तैयारी करवाए, मेरे साथ तैयारी करेंगे, उन्हें तो मैं करवाऊंगी ना, उन्हें मैं कोई ये पूरी की पूरी किताब थोड़ी, वो तो छांट के मैं दूंगी मटेरियल। लेकिन जो अपने आप करना चाह रहे हैं उनको मैं ये एक बेस बुक बता रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ 85 प्लस वालों के लिए। अब बात क्या है, कड़वा है किंतु सत्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 85 प्लस या 90 तक भी नंबर ले लिए हैं, लेकिन जिनका एक्सप्रेशन बढ़िया नहीं है, मतलब उनका थॉट प्रोसेस बढ़िया नहीं है। वो क्या करें, हफ्ता 10 दिन जो है खुद को समय दें। हफ्ता 10 दिन समय क्या दें कि को जो मतलब कहते हैं भाई एआई मॉडल से ही जो है क्वेश्चन आंसर निकालो, और उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ के खुद से लिख के देखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन को लिखने में आधा घंटा, पौन घंटा इतना लग रहा है, अगर 2-3 दिन में सुधर जाए तब तो आगे बढ़ो। अगर सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए कि थॉट प्रोसेस तुम्हारा अगर अच्छा है, तब तो तुम भैया दोनों की तैयारी करो। लेकिन अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस इतना बढ़िया नहीं है, तुम नहीं लिख पा रहे हो, तुम्हारी राइटिंग खराब है, और तुम्हें बहुत समय लग रहा है, और तुम इतना टाइम दे रहे हो कि तुमसे ये हो रहा है कि भाई ये मुझे तो बहुत समय लग रहा है, तो तुम एक काम करो कि तुम एक चीज चुन लो। तुम यूपीटीजीटी में अपनी जान लगा दो, यूपीटीजीटी पीजीटी में। क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर देखें तो यूपीटीजीटी पीजीटी भैया 125, यूपीटीजीटी 125 क्वेश्चन का पेपर है, पूरा सिलेक्शन उसी पे होना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अपनी तरीके का लास्ट पेपर है, अपनी तरीके का लास्ट पेपर, ठीक। इसके बाद इसमें भी पॉलिसी बदल जाएगी। 125 क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ना जीएस है, ना कुछ है। वैसे तो अब तो मेंस में तो इसमें भी नहीं है, लेकिन वो कर पाएगा जिसका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, जिसे पता है, जिसके पास सोचने के लिए जिसके पास चीज है। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीटी, जो मेरे से एलटी लिया है जिन्होंने, तो उनको तो मैंने यूपी एलटी जो यशस्वी बैच वाले हैं उनको मैंने भाई इसकी तैयारी शुरू करवाऊंगी मेंस की, तो मैंने शुरू से लेके चली हूँ, थॉट प्रोसेस उनका बनाना शुरू करा है मैंने। और जो मेरे साथ आप तैयारी करेंगे भी, मैं उनका भी सारा सब कुछ करूंगी। भाई उनको तो सब कुछ मैं दूंगी ना, मुझे पता है कैसे तैयारी करवानी है। लेकिन जो जिसको डर लग रहा हो, जिसको ये लग रहा हो कि भाई मेरा ना इतना आप अब खुद को 3-4 दिन दो, क्वेश्चन को करके देखो, लिख के देखो कि खुद से विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके विचार नहीं आ रहे हैं, तो भैया बिल्कुल सही बात यह है कि आप बिल्कुल लग जाओ सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी में। क्योंकि डू एंड डाई वाली सिचुएशन ये बना लो कि भैया मुझे तो इसी में जॉब लेनी है, और जो है मुझे मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये तब भी ये नहीं कहूंगी कि तो छोड़ दो, लेकिन फुल 70% अगर तुम्हें यूपी टीजीटी पीजीटी को दो, तो 30% यूपीएलटी को दे दो। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है कि 80% यूपी टीजीटी पीजीटी पे फोकस, और 20% यूपीएलटी पे जिनका एक्सप्रेशन बढ़िया नहीं है। और पूरे दिन में तैयारी साथ साथ करनी है। देखो जिनका एक्सप्रेशन बढ़िया नहीं है वो 80% यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे। एग्जाम का जो है भैया, जो अपने जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उसको शार्पन करेंगे, मेरे साथ कर सकते हैं लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच में। वो जो है भाई अपनी तैयारी को खूब अच्छे से होन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ये काम करेंगे। मतलब जब बात जो थोड़ा सा गैप लेंगे, और फिर उसके बाद यूपीएलटी का अपना क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे। लेकिन जो लोगों का एक्सप्रेशन भी बढ़िया है, सब चीज है, उनसे भी मैं कहूंगी सोचो, डिसीजन तुम्हें लेना है, भ्रम में नहीं आना है कि भाई इसने कह दिया तो मैं यूपीएलटी की तैयारी कर लूं, इसने कह दिया ना संभला दोनों, तो
तो डिसीजन तुमको लेना है कि तुम किस चीज में अच्छे हो। और मैं तो कहती हूँ खुद को 2-3 दिन दो। इफ यू हैव गुड थॉट प्रोसेस, if you are well versed in English and thoughts come to you, it means whenever a question appears before your eyes and you start thinking about that question, तो भैया बढ़िया है, फिर तो दोनों चीज करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं फिर कह रही हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी पे 80% यूपी टीजीटी पीजीटी पे लग जाओ, गैप देना और फिर उसके बाद यूपीएलटी की तैयारी करना। क्यों? क्योंकि देखो सबको अपना बैच बेचना है, सबको अपना जो है अपना अपना जो है मोटिव देखना है, लेकिन आखिरकार जो नौकरी का जो प्रश्न है वो आपका है ना। किसी के कह देने भर से आपका दिमाग चलने नहीं लग जाएगा। आप अपने जज सबसे बड़े खुद हैं। अब ऐसा हो कि 15 दिन बीत जाने या 1 महीना बीत जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको ये लगे ना तो मुझसे ये संभल रहा ना मुझसे वो संभल रहा, मेरी तो 4 साल की मेहनत भी गई। इसीलिए मैंने कहा हफ्ता भर अपने आप को दो, खुद से प्रश्न करो कि मैं किस चीज में वेल वर्स्ड हूं, उसके बाद तैयारी शुरू करो। क्योंकि यहां सोच समझ के निर्णय लेना है आपको। चीजें दोनों साथ चलाई जा सकती है, बिकॉज 2 and 3 थिंग्स मीन्स 2 and 3 अपॉर्चुनिटीज। लेकिन देखो आखिरी समय पे जो साइम है वो आपका है, आपको मैनेज करना है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आपको जज करना है। जो स्क्रीन के पार बैठा हुआ है वो आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकता। और सपने सारे लोग दिखा देंगे, मगर आखिर बाद में बार बार एक ही चीज कह रही हूं, थॉट प्रोसेस नेचुरल है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ के थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है तब तो तुम दोनों चीज कर लोगे, अदरवाइज करो तब भी दोनों चीज। लेकिन उसमें क्या है कि इसको ज्यादा समय देना, इसको और उसको कम समय देना। और अगर एक समय ऐसा लगे कि अभी मुझसे ये नहीं हो पा रहा है तो वो भी तुमको निर्णय लेना है। भटकना नहीं है कि ये भाई तू मुझे दिखा दे, टेलीग्राम खेल रहे हैं कि टेलीग्राम पे अरे कोई बुक करवा रहा है तो मुझे बता दे, पीडीएफ खेल रहे हैं। मैं एक चीज सिंपल चीज बता रही हूँ, जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो प्रेशर इतना हाई होता है कि जब वहां क्वेश्चन दिखता है ना, वो क्वेश्चन जो होता है ना कई बार दिमाग से नहीं केवल आंखों से सॉल्व होता है जब एमसीक्यू होता है। और वो क्वेश्चन जब लिखने को आता है ना तो दिमाग चलता है, और दिमाग चलाने के लिए क्लटर फ्री होना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव गुड वोकैबुलरी, यू शुड हैव कमांड ओवर लैंग्वेज। इन सिंपल वर्ड्स, आप रट नहीं सकते, आप रट नहीं सकते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इन द सेम वे व्हेन यू write the examination paper, thought should come to you spontaneously. सोचोगे तो समय गया, और अगर वो स्पॉन्टेनिटी तुम्हारे अंदर आ जाती है तो आप बिल्कुल करिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप इस किताब को या एआई से, चैट जीपीटी है, आप उससे केवल ये कहिए कि भाई मुझे रोमांटिक एज पे जो है 200 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन निकाल के दो, क्वेश्चन आंसर निकाल के दो, और आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए। क्योंकि चैट जीपीटी वहां आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप उससे लिखिए, लिख कर देखिए। अगर आपको लगता है कि आप मैं इसको पढ़ के इन्हीं पॉइंट्स को अपने तरीके से रिक्रिएट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो प्लीज फोकस ऑन दिस वन, दिस फिर, क्योंकि निर्णय आपका है, ये साल नौकरी आपको लेनी है। और इसलिए तो भाई देखो, जैसे मैंने कहा कि सबको अपना अपना काम करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी अपना बैच के बारे में बताना है। मैं भी आपको अपने बैच के बारे में बता रही हूं, लेकिन मैंने उससे पहले चीज बताई, क्योंकि देखो भाई जब हम यहां पर हैं तो हम जो है अपने बैच के बारे में भी बताएंगे ही बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। मैं तो सबको बता रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ अपने हिसाब से करिए। देखो ये जो बैच मैंने लॉन्च किया है ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये यूपी टीजीटी का है, अभी मैंने पीजीटी का भी नहीं स्टार्ट करा। अभी मैं क्योंकि पीजीटी का पेपर है मई में, तो पीजीटी का मैंने स्टार्ट नहीं करा है। पीजीटी का मैंने सिर्फ प्रैक्टिस बैच कराता है। ये एक कंप्रेस्ड फॉर्म में चारों राइटर, हिस्ट्री और ग्रामर सब कुछ कंप्रेस्ड फॉर्म में, डिटेल नहीं है ये, 4 महीने में डिटेल नहीं है मेरी ये, लेकिन कंप्रेस्ड फॉर्म में वो है। जहां पिटफॉल्स होता है ना वहां बचाऊंगी इसमें।
इसमें मैं जो है सारी चीज जो है स्टूडेंट्स को करवाऊंगी। क्या क्या होगा, चारों राइटर्स हैं, 4 राइटर्स। इसमें जो है हिस्ट्री है, लिटरेरी टर्म्स है, ग्रामर है, और एक चीज ये है कि भैया ये प्रैक्टिस भी है। तो आप सोचोगे कि 4 महीने में मैं आपको विलियम शेक्सपियर का एक एक प्ले पढ़ाऊं ना, लेकिन जो पढ़ाऊंगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, क्योंकि 4 साल में आप सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। आपका बेस सारा क्लियर होना चाहिए। यहां आकर मैं क्या करूंगी, आपको कंप्रेस फॉर्म में पढ़ाऊंगी, सब कुछ कंप्रेस फॉर्म में कराऊंगी। वो मेरा तरीका है, मुझे कैसे करवाना मैं बताऊंगी। और ये नए स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए है। कोई नया स्टूडेंट है, मैडम ये बहुत बढ़िया 1200 रुपए में आपने बैच लॉन्च करा, तो हमने सोचा 1200 रुपए में खरीद लेना जी ना। ये पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए है। ये नए जो फ्रेश तैयारी कर रहा है, या जिसने फॉर्म तो 22 में भर दिया था लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है ना, उनके लिए बिल्कुल नहीं है बैच। ये लोगों को अपने बैच बेचने से मतलब होता है कि चाहे कोई भी आ जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है भाई। फ्रेश लोग जो फ्रेशर्स हैं वो दूर रहे इस वाले से, ये उनके लिए नहीं है। ये केवल उनके लिए जो 4 साल से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट समय में केवल अपनी लास्ट आवर प्रिपरेशन का मतलब ही होता है ओन योर स्किल्स। और यही चीज है कि कहां पर, क्योंकि कई क्वेश्चन सिर्फ आंखों से सॉल्व होते हैं, दिमाग से नहीं होते हैं। एलिमिनेशन की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, कैसे एलिमिनेट करें। और वही वाली चीज कि जो सिलेक्शन लेना होता है वो कम पढ़ेंगे मगर ज्यादा गुनेंगे, और जिसे सिलेक्शन नहीं लेना होता वो घूमता ही रहेगा, वो घूमता ही रहेगा। तो ये है हमारा लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच। फिलहाल इसकी फीस 1200 रुपए फिलहाल कह रही हूं मैं, क्योंकि भाई बात की होती है कि कभी कभी मन करता है हम बढ़ा भी दें। ये तो हमने सबसे अब तक की सबसे कम फीस रखी है, तो जब डिमांड होती है तो फिर उसके बाद उस पैसे बढ़ा भी दिए जाते हैं। तो इसीलिए अभी तो 3 फरवरी तक तो भैया देखो 1200 है ही, बाकी आगे ऊपर वाले की जैसी इच्छा रही। और इसके बाद इसकी में एक और चीज है, कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि भाई लाइव हम नहीं ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं ले पा रहे हो तो क्लास तो रिकॉर्ड होकर डल जाती है, आप बाद में देख सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर स्वाति शर्मा पे भरोसा हो, डॉक्टर स्वाति शर्मा यूपीटीजीटी 9th रैंक होल्डर, यूपीपीजीटी 14th रैंक होल्डर, जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम निकाले हुए, और भी बहुत कुछ करे हुए, नेट पीएचडी दोनों हैं ही। तो भैया डॉक्टर स्वाति शर्मा पे भरोसा हो तो आप ये बैच देख सकते हैं। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है यार, ये वाला बैच बेचने के लिए भी मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। खैर, और ये मेंस वाले का बनाया कुछ। और एक ये भाई देखो ये वाला है, ये प्रैक्टिस सीरीज है, लास्ट आवर है ये, हाँ फॉर मेंस। देखो भाई ये 3rd Feb लिखा हुआ है, मगर ये 3rd Feb से स्टार्ट हो नहीं रहा है। ये 3rd Feb से नहीं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा काम करना है, तो ये 3rd Feb से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यूपी एलटी ग्रेड 2026 का, ये फिर वही वाली बात कह रही हूँ। देखो भैया सबको अपना बैच बेचना होता है, मैं भी अपना बैच बेच रही हूँ। और लेकिन मैं उसमें कहूंगी जब 100% श्योर हो कि हाँ हम कर लेंगे और दोनों चीज एक साथ कर लेंगे, और जिनके 85 से ऊपर स्कोर हो, वो केवल इस बैच के लिए जो है वो इस बैच को के लिए ऑप्ट करें। क्योंकि है हाँ नहीं, वो इस बैच के लिए ऑप्ट करें। और जो हमारे बैकअप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैकअप बैच लिया था, कृपया वो इस बैच को ना खरीदें, वो सर से बात करेंगे पहले, और आपके ग्रुप पर मैसेज भी भेजा जा चुका है। तो भाई देखिए ऐसा है कि जो लोग 100% श्योर हों कि हाँ हम कर लेंगे मैडम के साथ, क्योंकि देखो भैया मैं तो करवा दूंगी, सारा चीज छान के मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बहुत ज्यादा इस बैच को मुझे पता है कि इस बैच में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप दोनों चीज साथ में चला सकते हैं, आपके अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो, तो आप इस बैच के लिए ऑप्ट करें। क्योंकि फिर वही वाली बात कह रही हूं, चॉइस इज योर्स, करियर इज योर्स। स्क्रीन के पीछे जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, और निर्णय किसको लेना है वो आपको लेना है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ ऑल। अपने जज आप खुद हैं, और आपको वो निर्णय खुद लेना है। तो वही इसी चीज के साथ, अच्छा मैं एक और चीज कहना चाह रही हूं कि मेरा तो मेंस का बैच चलेगा ही चलेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को, मैंने जो यशस्वी बैच वाले हैं, मैंने तो उनको पहले ही कह रखा था भाई, वो तो प्री मेंस दोनों का था, चाहे वो पढ़ना चाहे या ना चाहे मैं तो पढ़ाऊंगी उन्हें। तो मेरा बैच तो ऑलरेडी चलेगा,
रन करेगा ही करेगा। मुझे अलग से स्टूडेंट्स इसमें नहीं लेने हैं कि मतलब अगर जब स्टूडेंट्स आएंगे तब इस बैच को चलाया जाएगा, ये बैच तो चलेगा। ये तो हाँ, जो बाहर किसी जो स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पढ़े प्री में लेकिन वो अब मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इस बैच को सोचा कि इसको भी लॉन्च कर दूं। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि जो हमारे यशस्वी बैच के स्टूडेंट्स नहीं है, चॉइस इज योर्स। फिर देखो, निर्णय लो और फिर सोचो कि क्या करना है। फीस 2500 है इसकी। अभी ये बैच अभी नहीं लॉन्च हुआ है, कल होगा, सैटरडे को करूंगी इसे लॉन्च। और वो वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, लास्ट आवर प्रिपरेशन। वो तो मेरे को लगता है जो यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहा है ना, हर किसी को ले ही लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बैच रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर जब मुझसे पढ़ो तो मुझसे ही पढ़ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।